ब्लड टॉपिक से आए एक एक सवाल का जवाब बता दोगे? जुराबें एक दिन और चल सकती हैं क्या, ये सुन के बता दोगे? हेलो एवरीवन, आपका बायो का कोशिका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज से हम शुरुआत करते हैं ब्लड की, और क्लास 9th व क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर वाइज एमसीक्यू के वीडियो सभी अपलोड हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो ऊपर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड बोलते हैं हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी, ब्लड का अध्ययन, रक्त का अध्ययन। सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी, दोनों नाम याद रखने हैं आपको, सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। ये सोरोलॉजी से कंफ्यूज मत होना। सोरोलॉजी होता है छिपकलियों का अध्ययन, छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी। ये सेरोलॉजी, सेरम से बना है, सीरम से सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। दूसरा जो ब्लड है ये एक प्राकृतिक कोलाइड है, इट इज ए नेचुरल कोलाइड, प्राकृतिक कोलाइड। जैसे दूध, मिल्क है, वो एक कोलाइड है ना। कोलाइड यानी कोलाइड के कण हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर बीम ऑफ लाइट गुजारी जाए तो उन पार्टिकल से वो लाइट टकराएगी, स्कैटर होगी, फैलेगी इधर उधर, तो ये प्राकृतिक कोलाइड है। दूसरा, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, रक्त एक संयोजी उत्तक है। ये हमारे शरीर के सभी अंगों के साथ कांटेक्ट में रहता है। ये एक संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। ब्लड का जो पीएच वैल्यू है, पीएच मान होता है 7.4, और ये 7.4 ये अक्षारीय होता है, बेसिक होता है, और अल्कलीन है। अल्कलीन उसको बोलते हैं जो भी बेसिक पानी में घुल सके उनको अल्कलीन कहते हैं। तो ये पानी में घुल सकता है, अल्कलीन भी आप इसको बोल सकते हैं। 7 से अगर नीचे पीएच वैल्यू होती है वो होते हैं एसिडिक, 7 से ऊपर वाले बेसिक, और 7 है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कितना होता है? 7। तो ये 7.4 है, यानी अक्षारीय है, बेसिक है। देन हमारे जो बॉडी का वेट है, हमारे शरीर का जो टोटल वेट है उसका 7% वेट होता है हमारे ब्लड का। ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको मालूम होना चाहिए। ये जितने भी डाटा लिखे हुए मैंने सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, अनइंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं लिखा है। ये जो ब्लड की मात्रा मेल में होती है 5.5 लीटर, फीमेल में आधा लीटर कम, यानी 5 लीटर। मेल में 5.5 लीटर, फीमेल में 5 लीटर, या थोड़ी रेंज देकर के बोले तो आधा लीटर इससे कम से लेके आधा लीटर ज्यादा तक, यानी 5 to 6 लीटर। फीमेल में वही आधा लीटर कम, यानी 4.5 से 5.5 लीटर। तो फीमेल में कम क्यों होता है? कहीं ऐसे मत बोलना कि शादी के बाद पति का खून चूसने के लिए जगह होती है, ये वो मजाक वाली बात है। बेसिकली फीमेल में आयरन की कमी होती है, और आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में, यानी उनका आयरन कम है तो हीमोग्लोबिन कम होगा। हीमोग्लोबिन कम होगा तो उनमें जो आरबीसी हैं वो कम होंगी, आरबीसी कम होंगी तो ब्लड कम होगा। उसके बाद ब्लड का निर्माण कहां होता है? अगर भ्रूण अवस्था में है, जब मां के पेट में है, गर्भ में है बच्चा, उस समय जो ब्लड का जो निर्माण होता है वो होता है लीवर में, भ्रूण अवस्था में लीवर में। और वेस्ट में हमारा कहां पर होता है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, और भ्रूण के दौरान लीवर में होता है। ब्लड स्टोर कहां पर होकर के रहता है? कहां पर स्टोर होता है? यानी ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, बॉडी का ब्लड बैंक किसको बोलेंगे? वो होता है स्प्लीन। ये स्प्लीन हमारा जो स्टोमक है, स्टोमक के इधर पीछे की तरफ पास में यहां होती है स्प्लीन, जिसे प्लीहा या तिल्ली भी कहते हैं, प्लीहा या तिल्ली। स्प्लीन है वो ब्लड को स्टोर करके रखता है, यानी ब्लड बैंक ऑफ बॉडी है। देन ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान, ये बेसिकली ब्लड में आरबीसी व जो प्लेटलेट्स होते हैं, आरबीसी व प्लेटलेट्स, उनका कब्रिस्तान ये है प्लीहा, यानी स्प्लीन, तिल्ली। प्लीन है जो तिल्ली है, प्लीहा है वो कब्रिस्तान है आरबीसी का व प्लेटलेट्स का। जो मलेरिया की बीमारी होती है, मलेरिया की बीमारी में हमारा प्रभावित होने वाला अंग वो यही है, स्प्लीन है, प्लीहा है। एक बार यहां तक का फिर से देखिए। ब्लड का अध्ययन सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी, ये प्राकृतिक कोलाइड है, कनेक्टिव टिश्यू है, यानी संयोजी उत्तक है। हमारे बॉडी वेट का 7% वेट होता है, 7.4 इसका पीएच मान होता है। मेल में 5.5 लीटर, फीमेल में 5 लीटर। रेंज की बात करेंगे तो मेल में 5 to 6 लीटर, फीमेल में 4.5 से 5.5 लीटर। इसका निर्माण वेस्ट में बोन मैरो में, बोन मैरो, अस्थि मज्जा, और जो भ्रूण अवस्था में ये लीवर में बनता है। ब्लड बैंक बोलते हैं स्प्लीन को,
प्लीहा को, तिल्ली को। आरबीसी या प्लेटलेट्स का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड भी इसी को बोलते हैं, स्प्लीन या प्लीहा। और मलेरिया में प्रभावित अंग, ये भी स्प्लीन या प्लीहा। नेक्स्ट देखते हैं रक्त परिसंचरण की खोज। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। विश्व रक्तदान दिवस, विश्व रक्तदान दिवस या वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, दैट इज ऑन 14 जून, 14 जून को होता है। फिर ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है 200 mg पर डेसीलीटर। हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है? 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, यानी 1 डेसीलीटर में 200 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का चिपचिपा पदार्थ जिसे हार्ट अटैक होता है। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारी जो आरबीसी है, आरबीसी पर हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन कहां पर होता है? आरबीसी में होता है। यह भी मेल में थोड़ा ज्यादा और फीमेल में थोड़ा कम होता है। मेल में 14 ग्राम 14 ग्राम और फीमेल में 13 ग्राम। अगर रेंज लेंगे तो मेल में 13 to 16 और फीमेल में 11 to 15। मेल में 13 to 16, फीमेल में 11 to 15। ये ग्राम प्रति डेसीलीटर है, ग्राम प्रति डेसीलीटर। ये भी डेसीलीटर में था कोलेस्ट्रॉल, ये भी सब डेसीलीटर में मापते हैं, 14 ग्राम पर डेसीलीटर। कई बार आपने सुना होगा आपके घर में किसी फीमेल मेंबर का जो हेमोग्लोबिन लेवल है, जिसको हम बोलते हैं, बोले ब्लड उसका तो 10 ग्राम रह गया। क्या 10 ग्राम ही ब्लड थोड़ा है उसकी बॉडी में? यानी ये 10 ग्राम है 1 डेसीलीटर में, 1 डेसीलीटर में। और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो ब्लड का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण। और हेमोग्लोबिन में एक तत्व पाया जाता है, एलिमेंट पाया जाता है, दैट इज आयरन, Fe। यानी फीमेल में Fe की, आयरन की कमी होती है, फीमेल में कम होता है, मेल में ज्यादा होता है। एक मुक्का अगर आप एक मेल को मारो और वही मुक्का उसी ताकत से फीमेल को मारो, फीमेल को ज्यादा चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में आयरन कम है और पुरुषों में आयरन ज्यादा है। नेक्स्ट ब्लड के कार्य, रक्त के कार्य। इनके कार्य एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ताप नियंत्रण, जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, पूरा टेम्परेचर बनाए रखता है बॉडी में। अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो बॉडी ठंडी पड़ जाएगी। जैसे हम अपने हाथों को रगड़ते हैं, आप रगड़ते जाओ, हीटअप होंगे, थोड़ी गर्मी महसूस होगी, छोड़ दोगे तो वापस ठंड महसूस होगी। इसी तरह ब्लड लगातार बॉडी में जाता रहता है। 120 की स्पीड से गया, 80 की स्पीड से आया, 120 80, तो ये टेम्परेचर मेंटेन होता रहता है, टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है, नियंत्रण में रहता है। सो ब्लड का टेम्परेचर नियंत्रण में रखना, यानी ताप को नियंत्रण में रखना, ये ब्लड का कार्य है। दूसरा पोषक पदार्थों का परिवहन। हमने खाना खाया, ये जो डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज बना, जो ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर मिलेगा, वो ब्लड हर सेल के पास वो ग्लूकोज लेके जाएगा, उधर हमारे लंग्स से ब्लड ऑक्सीजन लेगा और हर सेल तक पहुंचा करके आएगा। दूसरा ब्लड का कार्य है पोषक पदार्थों का परिवहन, पोषक पदार्थों का परिवहन। हमने जो खाना खाया, जो खाना डाइजेस्ट होने के बाद, यानी बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होने के बाद वो ग्लूकोज बनेगा। दूसरा ब्लड का कार्य है पोषक पदार्थों का परिवहन, पोषक पदार्थों का परिवहन। हमने जो खाना खाया, ये जो डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज बनेगा, इस ग्लूकोज को का परिवहन करवाने का काम, इसको लेकर के जाएगा ब्लड, यानी पोषक पदार्थों का परिवहन। जो भी ग्लूकोज हमें मिलेगा कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन जो हमने प्रोटीन लिया है, प्रोटीन से बनेगा अमीनो एसिड, यानी अमीनो एसिड व ग्लूकोज ये पोषक पदार्थ हैं, इनको परिवहन करने का काम रक्त का है, ब्लड का है। इसके बाद नेक्स्ट काम है तीसरा इनका गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। हमने सांस अंदर लिया, लंग्स में ऑक्सीजन आई, उधर से ब्लड आया, ब्लड में आरबीसी है, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन उसको ऑक्सीजन को लेकर के जाएगा, परिवहन करेगा और हर सेल तक लेकर के जाएगा और हर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को देगा। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनेगी, क्योंकि ब्लड के अंदर पहले से ग्लूकोज था, एक तरफ से जो ग्लूकोज आया है और दूसरा ये आगे हमारी ऑक्सीजन गैस आ गई, तो ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा
ऑक्सीडाइज होगा तो एनर्जी बनेगी और एनर्जी के साथ साथ CO2 गैस प्रोड्यूस होगी। तो CO2 गैस का परिवहन वो भी यही ब्लड करता है, CO2 गैस का भी परिवहन। तो ऑक्सीजन व CO2 गैसों का परिवहन ब्लड करता है। ये CO2 गैस को जाकर के वापस लंग्स को दे देगा, वहां से फिर ऑक्सीजन लिया, फिर सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया को देगा। गैसों का जो परिवहन है ये भी इसी का काम है। तो कौन कौन से काम हो गए? एक तो ताप का नियंत्रण, दूसरा पोषक पदार्थों का परिवहन व गैसों का परिवहन, तीसरा है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थ हैं जैसे अमोनिया है, यूरिया है, उनका भी परिवहन का कार्य यही करता है, ताकि बाद में जब ब्लड किडनी में जाएगा तो फिर किडनी अपना डायलिसिस द्वारा इनको यूरिया को अलग करके बाहर निकालने का इंतजाम करेगी। उसके बाद आता है ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ। ब्लड किस चीज का बना है? ब्लड बेसिकली मेन दो पार्ट में काउंट करेंगे हम। एक तो प्लाज्मा पार्ट, प्लाज्मा यानी जो तरल वाला हिस्सा, प्लाज्मा पार्ट करीब 55% होता है। प्लाज्मा पार्ट कितना परसेंट होता है? 55%। और दूसरा हम बोलेंगे कॉर्पुसेल्स, कॉर्पुसेल्स या रुधिराणु या कणिकाएं, जो कि 45% है। इनको हम कॉर्पुसेल्स क्यों बोलेंगे? सेल्स नहीं बोलेंगे, कॉर्पुसेल्स, जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स आएंगे, है ना। सेल इसलिए नहीं बोलेंगे, डब्ल्यूबीसी को आप सेल बोल सकते हो, लेकिन यहां इन तीनों के लिए इकट्ठा शब्द दिया है कॉर्पुसेल्स, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स के लिए। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, लेकिन हमारी जो आरबीसी है या प्लेटलेट्स हैं, आरबीसी और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो उसको हम सेल नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कॉर्पुसेल्स कहेंगे। आज के वीडियो में हम प्लाज्मा पार्ट तक का करेंगे और अगले वीडियो के अंदर हम कॉर्पुसेल्स के बारे में यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में बेसिकली तीन चीज होती है। वो तीन है, एक तो प्रोटीन, कैल्शियम व फास्फोरस। प्लाज्मा में क्या होता है? प्रोटीन, कैल्शियम व फास्फोरस। ये कैल्शियम कई बार एग्जाम में आता है कि भाई कौन सा मेटल ब्लड क्लॉटिंग में यानी रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, वो ये कैल्शियम है, कैल्शियम। फिर प्लाज्मा का जो रंग होता है, प्लाज्मा का रंग ये पीला रंग होता है, और पीला किसके कारण होता है? बिलीरुबिन के कारण, बिलीरुबिन। तो प्लाज्मा का पीला रंग किस कारण होता है? बिलीरुबिन, यानी रुबिन नाम की पीली बिल्ली है ना। बिलीरुबिन के कारण प्लाज्मा का रंग पीला होता है, और ये बिलीरुबिन लीवर में बनता है, ये बिलीरुबिन लीवर में बनता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन्स, जो प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन व उनके कार्य। उससे पहले एक बार रिवाइज कीजिए, ब्लड का अध्ययन सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है। हमारे जो बॉडी के वेट का 7% वेट होता है ब्लड का वेट। ब्लड का पीएच है 7.4, जो कि अक्षारीय है, बेसिक है, जिसको आप अल्कलाइन भी कह सकते हैं। इसकी मात्रा मेल में 5.5 लीटर, फीमेल में 5 लीटर। ब्लड का निर्माण भ्रूण अवस्था में लीवर में और वयस्क का बोन मैरो अस्थि मज्जा में। ब्लड बैंक स्प्लीन को बोलते हैं, प्लीहा को बोलते हैं, तिल्ली को बोलते हैं। आरबीसी या प्लेटलेट्स की ग्रेवयार्ड, वो भी प्लीहा है, तिल्ली है। मलेरिया में प्रभावित अंग है प्लीहा, तिल्ली, स्प्लीन। देन ब्लड सर्कुलेशन की खोज, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने। उसके बाद विश्व रक्तदान दिवस जो कि है 14 जून को। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। हीमोग्लोबिन मेल में 14 ग्राम, फीमेल में 13 ग्राम। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व आयरन। ब्लड के कार्य, ताप नियंत्रण, पोषक पदार्थों का परिवहन, गैसों का परिवहन व उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ किसके का बना है? प्लाज्मा एंड कॉर्पुसेल्स। प्लाज्मा व कॉर्पुसेल्स। प्लाज्मा 55%, 55%, कॉर्पुसेल्स 45%। प्लाज्मा के अंदर होते हैं प्रोटीन, कैल्शियम व फास्फोरस। प्रोटीन, कैल्शियम व फास्फोरस। प्लाज्मा का पीला रंग
बिली रूबिन के कारण। कौन सी बिल्ली? बिली रूबिन। बिली रूबिन कहां पर बनता है? बिली रूबिन लीवर में बनता है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन। साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज प्लाज्मा के प्रोटीन, प्लाज्मा में कुल 4 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, टोटल 4 टाइप ऑफ प्रोटीन। और वो चारों टाइप के प्रोटीन बनते कहां पर हैं? सभी के सभी लीवर में बनते हैं, यकृत में बनते हैं। निर्माण लीवर में होता है। तो चारों हैं, पहला है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। दूसरा ग्लोबुलिन्स, ग्लोबुलिन्स। तीसरा एल्बुमिन्स, एल्बुमिन्स। और चौथा प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। तो ये 4 टाइप के हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स, एल्बुमिन्स व प्रोथ्रोम्बिन। इन चारों का कार्य, एक तो ब्लड क्लोटिंग बनने में, रक्त का थक्का बनने में चारों ही मदद करते हैं, लेकिन ज्यादा मदद सबसे ज्यादा करता है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। अगर ब्लड में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दें, ब्लड में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दें, तो उसको हम बोलते हैं सीरम। और ब्लड के ज्यादातर टेस्ट होते हैं वो सीरम टेस्ट होते हैं, सीरम टेस्ट। और इसीलिए ब्लड का अध्ययन है सेरोलॉजी कहते हैं। सीरम का अध्ययन यानी सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी, सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। तो सेरोलॉजी नाम इसी से बना है। यानी जब हम फाइब्रिनोजन को ब्लड से निकाल देंगे तो सीरम बचता है। और फाइब्रिनोजन क्या है? बेसिकली धागे की तरह रहते हैं। जब हमें चोट लगती है तो चोट वाले स्थान पर ये धागे की तरह से जाली जाली बना देते हैं। और यहां पर फिर आगे प्लेटलेट्स वगैरह वो सभी यहां पर चिपक करके इसके साथ रास्ते को चौक कर देते हैं, यानी बाहर ब्लड आना बंद हो जाता है, ब्लड का क्लोटिंग हो जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। सो रक्त का थक्का बनने में ज्यादा मदद ये फाइब्रिनोजन करता है इन चारों प्रोटीन में से। ये प्रोथ्रोम्बिन क्या है? जब भी कभी हमें चोट लग जाती है, कट लग गया, कट लगते ही सबसे पहले मैसेज आता है प्रोथ्रोम्बिन के पास। तो ये प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव पोजीशन में होते हैं, ये भी इनएक्टिव में रहता है, ये भी इनएक्टिव में रहता है। जो ही प्रोथ्रोम्बिन को मैसेज मिल गया कि सोन सो जगह कट लगा है, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट होने के बाद बनेगा थ्रोम्बिन। क्या बनेगा? थ्रोम्बिन। एक्टिवेट होने के बाद ये थ्रोम्बिन बनेगा, थ्रोम्बिन। और ये थ्रोम्बिन जाकर के फाइब्रिनोजन को इनिशिएट करेगा। अरे बोले फाइब्रिनोजन कहां से हो गए? चोट लगी है, तैयार हो जाओ। उसके बाद ये फाइब्रिनोजन एक्टिवेट होगा और फाइब्रिन बनेगा, फाइब्रिन बनेगा, धागे की तरह की अपना संरचना कर लेगा आगे की तैयारी के लिए, ताकि इस क्लोटिंग को रोका जा सके। दूसरा ग्लोबुलिन्स, ग्लोबुलिन्स। ये जो इंफेक्शन करने वाले एजेंट बॉडी में आ जाते हैं, उनसे हमारा बचाव करता है, रक्षा करता है। एल्बुमिन्स, एल्बुमिन्स हमारे जो ब्लड की वॉल्यूम है, ब्लड में जो प्लाज्मा की वॉल्यूम, प्लाज्मा की वॉल्यूम को बनाए रखना, इसका काम है एल्बुमिन्स का। सो एल्बुमिन्स का क्या काम हुआ? ब्लड की वॉल्यूम को बनाए रखना, यानी फ्लूइड वॉल्यूम बनाए रखना। फ्लूइड वॉल्यूम बनाए रखना किसका काम है? एल्बुमिन्स का। ये मिन्स है और ये लिंस है, ग्लोबुलिन्स और एल्बुमिन्स। तो इन चारों प्रोटीन के नाम वो काम एक बार फिर देख लीजिए। फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन का काम है रक्त का थक्का बनाना, फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनाना। ग्लोबुलिन्स, ग्लोबुलिन्स का काम है इंफेक्टिंग एजेंट को रोकना। देन एल्बुमिन्स, एल्बुमिन्स का काम है फ्लूइड वॉल्यूम को बनाए रखना। देन प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन का काम है कि इस फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट करना। दूसरा, प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा में 90% वाटर होता है। टोटल ब्लड में तो 55% प्लाज्मा था, और इस 55% प्लाज्मा के अंदर 90% पानी होता है। प्लाज्मा में 90% पानी और 7% प्रोटीन, 90% पानी, 7% प्रोटीन व 2.9% खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं। 2.9% मिनरल और बचा हुआ 0.1% ग्लूकोज व एमिनो एसिड। तो होप आपको समझ में आए होंगे। बाकी कॉर्पोसल्स को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स को। तब तक नमस्कार सभी को।